नमस्कार। आज बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की एक अमर कहानी पुरस्कार की। ये वो कहानी है जो हमें एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक तरफ है प्यार और दूसरी तरफ है कर्तव्य और सम्मान। और जानते हैं सबसे मुश्किल बात क्या है? हर रास्ते की अपनी एक कीमत है, एक कुर्बानी है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। सोचिए, क्या होता है जब आपके सिद्धांत, आपकी अपनी जरूरतें आमने सामने आ जाएं? तब सम्मान की असली कीमत क्या होती है? बस यही एक सवाल है जो इस कहानी की हीरोइन मधुलिका की पूरी जिंदगी का सार है। और ये रही हमारी नायिका मधुलिका। उसके मुंह से निकले ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये उसके किरदार की, उसकी पहचान की बुनियाद है। एक ऐसी लड़की जिसके लिए अपने पुरखों की जमीन, अपना आत्मसम्मान किसी भी शाही खजाने से कहीं ज्यादा कीमती है। तो कहानी हमें ले चलती है कौशल राज्य। वहां एक बहुत बड़ा सालाना उत्सव हो रहा है, कृषि उत्सव। माहौल जश्न का है, परंपराओं का है। लेकिन मधुलिका के लिए यही दिन उसके उसूलों की पहली और शायद सबसे बड़ी परीक्षा का दिन बनने वाला है। देखिए, ये कोई मामूली त्योहार नहीं है। इस दिन की खासियत यह है कि राजा खुद एक दिन के लिए किसान बनते हैं। वो हल उठाते हैं, खेत जोतते हैं, मतलब सीधा धरती से अपना रिश्ता जोड़ते हैं। ये एक बहुत पावरफुल सिंबल है जो दिखाता है कि राजा भी आम लोगों की मेहनत से जुड़ा हुआ है। और इस साल इस पूरे जश्न का सेंटर पॉइंट है मधुलिका का खेत। अब मधुलिका भी कोई आम लड़की नहीं है। वो उस महान हीरो सिंघमित्र की बेटी है। वही सिंघमित्र जिसने कभी पूरे कौशल राज्य को बचाया था। तो उसे जो सम्मान मिल रहा है वो असल में उसके पिता की बहादुरी का सम्मान है। कहानी की शुरुआत में मधुलिका का दर्जा बहुत ऊंचा है, लेकिन याद रखिए, जितनी ऊंचाई होती है, गिरावट भी उतनी ही नाटकीय होती है। और बस यहीं कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। जब राजा खेत जोतने के बाद उसे कीमत के तौर पे सोने के सिक्के देना चाहते हैं, तो मधुलिका उस सोने से भरी थाल को ठुकरा देती है। सोचिए, उसका ये एक कदम पूरे दरबार को हैरान कर देता है और ये बात साफ कर देता है कि ये लड़की अपने उसूलों की कितनी पक्की है। उसके लिए सम्मान कोई बेचने की चीज नहीं है। मधुलिका के इस बेबाक अंदाज ने सिर्फ दरबारियों को ही नहीं चौंकाया। भीड़ में खड़ा एक और शख्स था जिसका ध्यान उसकी तरफ खिंच गया। एक ऐसा शख्स जो उसकी जिंदगी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये शख्स था मगध का राजकुमार अरुण। वो मधुलिका का ये तेवर देखकर बस दंग रह गया। उसकी खूबसूरती और उससे भी ज्यादा उसका स्वाभिमान। अरुण तो बस उसी पर फिदा हो गया। और बस यहीं से शुरू होती है उनके एक बहुत ही उलझे हुए रिश्ते की कहानी। लेकिन जब अरुण अपने दिल की बात कहने की हिम्मत करता है तो मधुलिका उसे जमीन पर ले आती है। वो उसे याद दिलाती है कि तुम कहाँ एक राजकुमार और मैं कहाँ एक किसान की बेटी। दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। उसे लगता है कि अरुण बस उसका मजाक बना रहा है और वो साफ साफ मना कर देती है। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और ये सब कुछ बदल देता है। अपने उसूलों पर अड़े रहने की मधुलिका को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। देखते ही देखते 3 साल गुजर जाते हैं और इन 3 सालों में वो एक सम्मानित लड़की से एक बिल्कुल बेसहारा औरत बन जाती है। गरीबी, अकेलापन, ये सब मिलकर उसे अंदर तक तोड़ देते हैं। अब वो जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां कोई भी फैसला बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और ठीक इसी वक्त मधुलिका की जिंदगी के सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे दौर में अतीत से कोई लौट कर आता है और अपने साथ लाता है एक ऐसा ऑफर जो या तो उसे इस हाल से बचा सकता है या फिर हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। एक जोरदार तूफानी रात और उसकी झोंपड़ी का दरवाजा कोई खटखटाता है। ये वही राजकुमार अरुण है, लेकिन अब वो राजकुमार नहीं बल्कि अपने ही देश से निकाला हुआ एक भगोड़ा है। सोचिए, दोनों के हालात कितने बदल चुके हैं और अब जो होने वाला है वो किसी के बस में नहीं है। अरुण उसके सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखता है जिससे सुनकर मधुलिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि वो कौशल पर हमला करके उसे जीतना चाहता है और मधुलिका को अपनी रानी बनाएगा। मतलब वो उसे वो सब कुछ वापस देने का वादा कर रहा है जो उसने खो दिया था। ताकत, इज्जत, एक अच्छी जिंदगी, सब कुछ। और अब मधुलिका एक भयानक कश्मकश में फंस जाती है। सोचिए, एक तरफ है देश, उसके पिता की विरासत, उसकी अपनी जमीन से वफादारी, और दूसरी तरफ इस गरीबी से निकलने का मौका, प्यार पाने का मौका और रानी बनने का एक सुनहरा सपना। वो क्या करेगी, क्या चुनेगी वो? आखिरकार मधुलिका एक फैसला लेती है, एक ऐसा फैसला जो इस कहानी को उसके क्लाइमैक्स पर पहुंचा देगा।
लेकिन ये वो फैसला है जिसके बाद उसका ज़मीर उसे एक पल के लिए भी चैन से बैठने नहीं देगा। प्यार की खातिर और एक अच्छी जिंदगी की उम्मीद में मधुलिका अरुण के प्लान का हिस्सा बन जाती है। वो अपने पिता के नाम का इस्तेमाल करती है, उनकी इज्जत का फायदा उठाती है और राजा से ठीक वही जमीन मांग लेती है जो किले के पास है, वही जमीन जहां से अरुण की सेना आसानी से हमला कर सकती थी। लेकिन जैसे ही राजा उसे सिंह मित्र की बेटी कहकर पुकारते हैं, ये सम्मान उसे एक ताने की तरह चुभता है। अपने पिता का नाम, उनकी बहादुरी, देश के लिए उनकी कुर्बानी, सब कुछ एक साथ उसे याद आ जाता है और उसी पल गद्दारी का एहसास इतना भारी हो जाता है कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो देशद्रोह की पहली सीढ़ी चढ़ चुकी है। अरुण और उसके सैनिक हमले के लिए पूरी तैयार हैं। अब क्या? वो क्या करे? अपने प्यार से किया वादा पूरा करे या अपने देश को इस तबाही से बचाए? और वो चुनती है अपने देश को। बिल्कुल आखिरी पल में वो पूरी बाजी पलट देती है। वो भागकर सेनापति के पास जाती है और अरुण के पूरे प्लान का पर्दाफाश कर देती है। सोचिए, जिस इंसान को उसने अभी अभी अपना भविष्य माना था, उसी को वो धोखा देकर अपने देश से वफादारी निभाती है। कहानी अब अपने अंजाम तक पहुंच रही है। हर फैसले की एक कीमत होती है ना? और अब वक्त आ गया है मधुलिका के लिए अपने आखिरी पुरस्कार को पाने का, या फिर अपनी सजा को। तो जैसा कि होना था, हमला नाकाम कर दिया जाता है। अरुण को पकड़ लिया जाता है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। और मधुलिका एक बार फिर हीरो बन जाती है, देश को बचाने वाली नायिका। उसे उसकी वफादारी के लिए इनाम देने की पेशकश की जाती है। राजा उससे कहते हैं, जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हें अपनी सारी जमीन देता हूं। सोचिए, गरीबी से छुटकारा, एक आरामदायक जिंदगी, वो सब कुछ जिसकी उसने कभी कल्पना की थी, अब उसके कदमों में था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो अब आना बाकी था। मधुलिका राजा के इस ऑफर को ठुकरा देती है। उसकी नजरें सिर्फ जंजीरों में जकड़े हुए अरुण पर टिकी हैं और फिर वो अपना आखिरी इनाम मांगती है। और उसके ये आखिरी शब्द इस कहानी का सबसे शक्तिशाली, सबसे यादगार हिस्सा हैं। इन शब्दों के साथ वो इनाम नहीं, सजा चुनती है। वो उस इंसान के साथ जाकर खड़ी हो जाती है जिससे उसने प्यार भी किया और जिसे उसने धोखा भी दिया। मधुलिका का ये आखिरी फैसला हमें कई सवालों के साथ अकेला छोड़ जाता है। क्या ये इंसाफ था, या ये प्यार के लिए दी गई सबसे बड़ी कुर्बानी थी, या फिर अपने सम्मान को बचाने का ये आखिरी तरीका था? ये मान लेना कि अगर आपने किसी को धोखा दिया है तो सजा भी उसी के साथ भुगतनी होगी। इसका जवाब कहानी हम पर छोड़ देती है, सोचने के लिए।